खबर मैं आपके सामने रखूंगा और ये खबर सच्ची बात तो ये है कि हम सब के लिए शर्मिंदगी का बायस है। हम कहते हैं कि जनाब हम दुनिया में फलां नंबर की हमारे फलां एजेंसी है और हम दुनिया में दिफाई लिहाज से इस तरीके से हम एटमिक कुव्वत भी हैं। चले फख्र भी होता है बतौर कौम कि बहुत सारे मुसलमान मुल्क जो नहीं कर सके वो हमने कर लिया, लेकिन बातें अमली तौर पर देखी जाती हैं। अब मैं खबर आपके सामने रखूंगा और आप अंदाजा लगाइएगा खबर है क्या। और खबर फिर जब वहां से हो जो आपको पसंद भी नहीं करते तो फिर उसका शोर ज्यादा मचता है। आपको अंदाजा है कि चंद रोज पहले एक पाकिस्तान और चीन के हवाले से एक मैटर इस्लामाबाद में हुआ, फिर वो रिपोर्ट हुआ इस तरीके से एक तकरीब थी वहां पे इसहाक डार जब चाइनीज पाकिस्तान में सफीर है वो बोल चुके थे। उसके बाद इसहाक डार ने कोई एफिशिएंसी दिखाई और एफिशिएंसी दिखाने के बाद वो कुछ सूरत हाल ऐसी थी, या तो चीनी सफीर की नौकरी जाती, उनके सदरों को वापस बुलाते कि आपको यहां क्यों भेजा हुआ है, तो या फिर मामला बिल्कुल और तरह से रुख इख्तियार करता। अब जाहिर है कि चीन का सफीर चीन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ करेगा, दोस्त भाई अपनी जगह के ऊपर, लेकिन मफादात का तहफ़्फ़ुज़ तो है अपनी जगह पे। तो उन्होंने उसके बाद जो बोला मेरे ख्याल से वो इसहाक डार के लिए और पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं था। उसको इंटरनेशनल मीडिया ने उठाया और कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान तलखी हुई है। अब उसके बाद उस सारे मामले को लेकर फिर आपने देखा कि जो कराची एयरपोर्ट के ऊपर जो चीनी इंजीनियर्स थे वो मामला हुआ। फिर एक तवील अरसे से हम देख रहे हैं कि चीन मुसलसल कंसर्न्स का इजहार कर रहा है। अब वॉइस ऑफ अमेरिका जो है उसने आसमान सर पे उठा लिया है और जब वो खबर को रिपोर्ट करते हैं, अब जरा सारे सिनेरियो को देखेगा कि आप पहले क्या चीजें हुई और हमें फिर खबर मिली कि जी वो जो पाकिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान के जो सदर हैं आसिफ अली जरदारी वो जी जा रहे हैं चीन, और उसकी वजह यह है कि वो जल्द दौरा करेंगे और सदर शी जिनपिंग जो है उनकी तरफ से खैर सगाली खत के जवाब में जरदारी साहब ने दौरा चीन की हामी भर ली है और इस किस्म की बातें हम सुन रहे थे। अब डेवलपमेंट जरा मैं जो आपको वॉइस ऑफ अमेरिका की बता रहा हूं उसका असर कितना है और उसको आलमी मीडिया में किस तरीके से ले जाया जाएगा, आलमी मीडिया उसको कैसे रिपोर्ट कर रहा है। ज़ाहिर है वॉइस ऑफ अमेरिका लोकल मीडिया नहीं है। आपने वॉइस ऑफ अमेरिका को पहले बैन किया हुआ था पाकिस्तान के अंदर, फिर उसने खबर लगाई जो आपने उसका रंग निकाला इमरान खान के खिलाफ, तो पाकिस्तान में चल गया। इस वक्त वॉइस ऑफ अमेरिका पाकिस्तान में चल रहा है और उनकी आज की खबर क्या है, उन्होंने इस सिलसिले में एक रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि क्या लिखा मैं आपको बता देता हूं। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम करने वाले अपने बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए एक बार फिर अपनी फोर्स तैनात करने पर जोर दिया। अब एक बार फिर का मतलब यह है कि चीन ये पहली बार नहीं कह रहा, चीन इससे पहले बार भी ये मामला पाकिस्तान के सामने उठा चुका है और अब जब वो ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि बतौर मुल्क बतौर कौम वो हमारी सिक्योरिटी के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। आप जो मर्जी कहें, आप ये कहें कि जी मैं मानता हूं इस बात को कि चीन और पाकिस्तान टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स हैं और इसके ऊपर कोई शको शुबा नहीं है, इस पर कोई तकसीम नहीं है, इसमें कोई इमरान खान जरदारी नवाज शरीफ कोई XYZ कोई आ जाए इस पे हम सब यकसू हैं बतौर कौम। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये खुद हमारे लिए एम्बैरेसिंग भी है और जिस तरीके से वॉइस ऑफ अमेरिका इसको उठा रहा है, अगर आप चीन जैसा दोस्त आपको ये कह रहा हो कि मुझे अपने शहरियों के लिए, हमने सुना था कि बाकायदा फौज का एक जो डिवीजन है वो अलग से कायम कर दिया गया है सिक्योरिटी का, जो चीनी जो हमारे यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं उनके हवाले से, अगर उसके बावजूद वो इस बात का इसरार कर रहे हैं तो मेरा ख्याल ये है कि अब आप इमरान खान को फिक्स करने से निकले, अब चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने से निकले, इलेक्शंस को मैनेज करने से निकले, बाकी जो छोटे मोटे हमारे मामला हैं उनसे निकले, खुदारा अपने असल इश्यूज के ऊपर ध्यान दें। अगर हमने ध्यान ना दिया तो मेरा ख्याल यह है कि इससे हमारा मजीद नुकसान होगा, हमारी रिप्यूट मजीद खराब होगी और हम शायद सीरियस भी नहीं है। अंदाजा करें कि लाहौर में, पंजाब में स्मोक की क्या सूरत हाल है। पहले कुछ डिवीजन में स्कूल बंद किए, मजीद कुछ बंद कर दिए और मरियम औरंगजेब नवाज शरीफ चीफ सेक्रेटरी मुल्क से बाहर है। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है और नवाज शरीफ जो है वो पहुंचे हैं लंदन और जाहिर है वो लाहौर में जो इस वक्त भी 600 से एवरेज या 500 से ऊपर इंडेक्स है, लाहौर का इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अच्छा खासा अच्छा है, तो अब वो वहां पे चले गए। लेकिन वहां पे उन्होंने आज गुफ्तगू की है। एक तो मरियम नवाज ने अपनी सेहत के मुतालिक आज कहा है और उन्होंने बताया जी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और उनके मुताबिक अल्लाह का शुक्र है कि मैं ठीक हूं। तो फिर एयर पंजाब के हवाले से उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर जो गुफ्तो शनीद है वो कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, गुफ्तो शनीद जो है वो होनी चाहिए। और नवाज शरीफ बिल आखिर बोले हैं, मरियम नवाज या मरियम औरंगजेब तो जो है वो नहीं बोली, और वो इस तरीके से कि उन्होंने ये कहा है कि जनाब जो स्मोक का मसला है वो रातों रात हम हल नहीं कर सकते, ना हल हो सकता है। स्मोक का मसला चंद साल में हल कर देंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है वो चंद साल आपको चाहिए होंगे, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए चंद सालों में मसला हल हो जाए। लेकिन हुजूर आपको चंद साल मिले, आप स्टील मिल को ठीक नहीं कर सके, आपको चंद साल मिले आप PIA को ठीक नहीं कर सके, आपको चंद साल मिले आप पाकिस्तान रेलवे को ठीक नहीं कर सके। इस दौरान हुक्मरान आए, हुक्मरानों की अपनी शुगर मिलों से लेकर स्टील मिल मिले और स्टील मिलों से लेकर उनकी जो जाती लाइन्स हैं वो सब की सब मुनाफे में गई। लेकिन बदकिस्मती से
जो आपका मेरा जिसमें स्टेक था, जिसमें आम पाकिस्तानी का स्टेक था, वो तमाम के तमाम इदारे नुकसान के अंदर हैं। चलें आप मजीद कुछ साल ले लें, लेकिन क्या उससे हमारा मसला हल हो जाएगा, ये शायद अभी हमें थोड़ा सा पता चलेगा। और उसके बाद नवाज शरीफ ने यह भी कहा जी भारत की टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आना चाहिए। उन्होंने अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे होने की बात की और कहा कि पाकिस्तान तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहता है और मुल्क की मैशत बेहतर हो रही है, नवाज शरीफ ने बताया है। और उसके साथ ही उन्होंने कहा इमरान खान के जो वर्कर्स हैं उनके हवाले से, और कहा कि गाड़ियों पर टमाटर और अंडे फेंक रहे हैं, ताकुब कर रहे हैं, गंदे गंदे नारे लगा रहे हैं। आपकी किस्मत में एहतजाज लिखा है तो किसी अच्छे तरीके से करो। इसका मतलब है कि गाड़ियों पे टमाटर और अंडे फेंकने से मियां साहब को बुरा लगता है, और गंदे नारे तो बिल्कुल भी तहरीक इंसाफ वालों को नहीं लगाने चाहिए। खैर गंदे नारे तो किसी को भी नहीं लगाने चाहिए। तो अब ये तो उनकी बातचीत हो गई, लेकिन इस पर फवाद चौधरी ने बड़ा मौसर जवाब दिया। उनका आप लोगों के घरों में पुलिस भेजकर औरतों और बच्चों को बेइज्जत कर रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, सियासी वर्कर्स पर दहशतगर्दी के पर्चे कर रहे हैं, बेगुनाह लोगों को जिंदानों में डाल रहे हैं। हैरत है कि लोगों की गाड़ियों के पीछे दौड़ने और नारे लगाने पर आपको इतनी तकलीफ हो रही है। नवाज शरीफ साहब, आपकी हुकूमत फस्तायत पर कायम है। मुल्क को नॉर्मलाइज करें वरना मामलात बहुत खराब होंगे। हैरान होंगे कि आप आने वाले वक्त का इदराक नहीं कर रहे। सच्ची बात तो यह है कि नून लीग हो गई या उनके जो बाकी लोग हैं उनको इस जो पब्लिक पल्स है उस पर हाथ नहीं है। वो शायद अपने मामलात को ठीक कर रहे हैं, लेकिन अपने मामलात को जिस तरह उन्होंने फरमाया कि हमें चंद साल चाहिए स्मोक के हवाले से, मैंने पीआईए की मिसाल दी, पीआईए को बेचना चाहते हैं और बेचने के ऊपर जो बोली लगी वो भी आपके सामने है। तो अब अगली बात सुनिए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने पहले लिखा था इनको, वफाकी हुकूमत को, कि हम पीआईए खरीदना चाहते हैं, कोई जवाब नहीं आया। और इस हवाले से उन्होंने एक मजीद खत लिखा है अलीम खान के नाम और कहा है कि 10 रोज कबल जो है आपको खत लिखा लेकिन ताहाल कोई जवाब नहीं मिला। तो खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो पीआईए को खरीदना चाहती है, उसमें संजीदा है और हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। ये वही इदारे हैं जहां पे मियां साहब कई साल रहने के बाद जो है मसला हल नहीं हुआ। उसकी एक मिसाल देता हूं। आज जस्टिस मोहसिन अख्तर एक केस की हवाले से रिमार्क्स दे रहे थे। उनका पार्लियामेंट ने करप्शन केसेस खत्म कर दिए, जब होश आएगा तो देर हो जाएगी। मजीद कहा कि अब बगैर दांतों वाला नैब भी इंजॉय करें और लोग भी। और उन्होंने कहा कि नैब करप्शन केस की इंक्वायरी शुरू करने से पहले देख भी लिया करें कि अब तहकीकात कर भी सकता है कि नहीं। और मजीद कहा कि 100 से बड़े जो करप्शन के केसेस हैं वो खत्म हो चुके हैं और करप्शन के जो केसेस के मुलजमान हैं वो बैरून मुल्क चले गए। जब पार्लियामेंट को होश आएगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। लेकिन मोहसिन अख्तर साहब को ये पता होना चाहिए कि जिन्होंने सब कुछ किया है उनको होश है और होश में उन्होंने सब कुछ किया है। तो उसके बाद जो है उन्होंने इसका जो उनका मकसद था वो मकसद उनका पूरा हो चुका है। तो अब तक अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।